आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। नीट 2024 आपकी लाइफ का आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम। वाह, 5 मई 2024 उसी एग्जाम की डेट। वाह, अब इस एग्जाम के लिए आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। 2 ईयर स्ट्रेटजी, 1 ईयर स्ट्रेटजी, 6 मंथ स्ट्रेटजी, 4 मंथ्स स्ट्रेटजी। और अभी की करंट सिचुएशन की बात करें तो एग्जाम में करीब 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो अब क्या एक और स्ट्रेटजी वीडियो? नहीं, मेरी बात सुनो, नीट को छोड़ दो। जेईई मेंस 2024 इस एग्जाम पे आते हैं। रिसेंटली इस एग्जाम का फर्स्ट सेशन कंडक्ट हुआ था और इसके पेपर पैटर्न को समझ के हम नीट 2024 का पेपर काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग अपने आगे के बचे हुए 3 मंथ्स का एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना सकते हैं। तो अब जब आपको पता चली गया कि वीडियो क्यों और किस बारे में है, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाह, पहले तो इस साल के जेई मेंस के एनालिसिस को प्रॉपरली देखें तो हमारे काम की चीजें ये है। पहले तो पेपर रिलेटिवली इजी आया था। सिलेबस को कम करने की वजह से उल्टा पेपर को डिफिकल्ट नहीं बनाया गया है, जो कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस इस साल भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में आए थे, जो कि पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, पुराने यानी डिलीटेड सिलेबस से ना के बराबर क्वेश्चंस आए थे। और गर्ज की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ नई एनसीईआरटी से भी प्रिपेयर करने से किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तो अब जब हम ये सभी चीजें समझ गए हैं, अब अगले 3 मंथ का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। पहले तो जो चीजें सबके लिए कॉमन है वो सुनना जरूरी है। एक, अब मेरे हिसाब से नई एनसीईआरटी होते हुए भी पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना स्मार्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए जबकि इसी साल सेम सिलेबस के एग्जाम में कुछ भी बाहर से नहीं था, इसे स्मार्ट चॉइस या सेफ रहना नहीं कहते, बल्कि ये टाइम वेस्ट करके अपने रिड्यूस्ड सिलेबस को ही कॉम्प्रोमाइज करना है। तो जो मैं करता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को भी वही बोलूं। और मैं क्या करता, तो मैं फिर भी वही पुरानी एनसीईआरटी और पुराना सिलेबस कवर करता टू कीप माई सेल्फ सेफ। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज कुछ टाइम पहले मैंने ही कही थी, लेकिन अब क्योंकि चीजें और ज्यादा क्लियर है तो इसीलिए अपने ओपिनियन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अपने ओपिनियन पे अड़े रहने से अच्छा है कि आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया जाए, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स किसी भी ओपिनियन या प्रिडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शॉर्ट में रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ो। पुराना वाला सिलेबस अगर एक बार पढ़ चुके हो, बहुत बढ़िया, फिर से पढ़ने की या उसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब नए सिलेबस के ही मल्टीपल रिविजन्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते जाओ और इसी की ही प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और अब क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आ ही चुकी है, दिस लीड्स अस टू आवर सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। वाह, ओके, ये लास्ट वाला था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बारे में तो मैं आपको पिछले 10,000 सालों से ऑलरेडी बोल रहा हूँ, लेकिन अब उसमें ऐड ये करना है कि जैसे जैसे नीट नजदीक आ रहा है, आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के 60 to 70% ऑफ टाइम को पीवाईक्यूज और पीवाईक्यू डिराइव्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाना पड़ेगा। और इसमें अपडेट ये करना है कि असर्शन रीजन टाइप और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करना ही करना है। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप अपने एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल को तो ऐसे बैठ के छांटोगे नहीं कि कौन सा नया सिलेबस है, कौन सा पुराना सिलेबस है। तो जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं उन्हें करते जाओ, जब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सामने आ रहे हैं उन्हें भी कर लो, बस उन पे ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना दूसरी तरफ आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। आपके पास पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए कोई अच्छा स्टडी मटेरियल है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं है या फिर आप अपने करंट स्टडी मटेरियल से किसी वजह से खुश नहीं है, तो ओसवाल बुक्स ने हमारी आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है। उनकी पीवाईक्यू बुक्स मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा। इनकी एनटीए नीट 36 ईयर्स नीट यूजी पीवाईक्यू बुक्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड भी हैं। इसमें फुली सॉल्व्ड 2023 पेपर प्लस एडिशनल टॉपिक्स सब नए सिलेबस के ही अकॉर्डिंग। आपकी प्रैक्टिस के लिए 2500 से भी ज्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और 2 सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स हैं। इसके अलावा रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स, अपेंडिक्स और एग्जाम वैल्यूएबल इनसाइट्स भी हैं और नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स के एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशंस भी हैं, जिसके साथ ईयर 2014 से 2023 के नीट चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन बैंक में इंटरेस्टेड है, आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। ओके, तो अब जनरल चीजों को छोड़ो, बहुत से लोग अभी भी होंगे जिनका नीट का सिलेबस पूरा खत्म नहीं हुआ है। उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई क्या कर रहे हो तुम? एग्जाम में लिटरली 3 मंथ का टाइम बचा हुआ। अब एग्जाम के बाद सिलेबस खत्म करने का प्लान है क्या? ठीक है, अब एक काम करो, जो मैंने अभी बोला वो भूल जाओ, वो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब सीरियसली मेरी बात सुनो, सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चिल,
देखो, याद करो कि जब एग्जाम में 6 महीने बचे हुए थे तब भी मैं यही बोल रहा था, और अब जब एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं तब भी मैं यही बोल रहा हूँ कि सिलेबस खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है। अब ऑब्वियसली मैं ऐसे आपको प्रॉब्लम में डाल के झूठी एडवाइस तो दूंगा नहीं, तो मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश में भी पैनिक मोड में आकर फिर से सिलेबस घटिया तरीके से ही कंप्लीट करेंगे, और ऑन पेपर तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आपका मॉक टेस्ट का स्कोर वही का वही रहेगा। इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी मॉक टेस्ट में कम स्कोर करने की वजह से डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि आप सिलेबस धीरे धीरे ही कंप्लीट करो, लेकिन जो कर रहे हो वो अच्छे से कवर करते जाओ। अब ऑब्वियसली अगर अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करते हुए भी आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सकता है तो आपको वही करना चाहिए, और साथ में रिविजन्स भी कंटिन्यू करते रहने चाहिए, क्योंकि रिविजन स्टार्ट करने के लिए पहले पूरे सिलेबस के खत्म होने का वेट करना वैसे भी सेंस नहीं बनाता। ठीक है, तो अगली बात ये है कि टेस्ट तो आप लोग दे ही रहे होगे, लेकिन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो ऑब्वियसली आपको अपनी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। इससे पहले कई बार मैं टेस्ट मशीन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर चुका हूं, जहां नीट के एंड टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देकर अपना स्कोर काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी जेन्युइनली काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करती है, और मेरे टाइम पे नीट 2022 में मेरे लिए डेफिनेटली गेम चेंजर थी। लेकिन इसको सभी को रिकमेंड करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि दुनिया के सभी बाकी शेड्यूल्स की तरह इसकी भी अनफॉर्चुनेटली एक लिमिटेशन है। ये प्लान सबके लिए नहीं है। हर किसी का टेस्ट देने का और उसके बाद इंप्रूव करने का एक अपना पोटेंशियल होता है, और उसको कंप्लीटली ओवर द टॉप ले जाने के बाद आप टेस्ट देकर इंप्रूव नहीं करेंगे बल्कि बस अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे और आपको एक्सट्रीम फटीग होगा। ऐसा करके बस ऑन पेपर ही आपको अपना शेड्यूल बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा लेकिन कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो नो डाउट आपको लास्ट टाइम पे अपने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ाना है, लेकिन इसको उसी हिसाब से बढ़ाइए जितना आप इससे पहले टेस्ट दे रहे थे और जितना आप कंफर्टेबली हैंडल कर पाए। लेकिन इस कंफर्टेबली का क्या मतलब है? इसको जिम टर्म्स के प्रोग्रेसिव ओवरलोड से भी समझा जा सकता है, जहां मसल बिल्डिंग के लिए सबसे ऑप्टिमम यही है कि आप अपने आप पे इतना लोड तो डाल रहे हैं कि आपके लिए चीजें इजी ना हो और आपको मेहनत करके अपने आप को कॉन्स्टेंटली पुश करना पड़े, बट इसको सडनली इतना भी नहीं बढ़ाना है कि आप अपने आप को टेयर डाउन करके अपनी प्रोग्रेस को काफी लंबे टाइम के लिए कंप्लीटली रोक दें। तो ये थी नीट 2024 एग्जाम के आखिरी बचे हुए 3 मंथ्स के लिए मेरी तरफ से 2 सेंट्स, जहां मैंने कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं बोला है, बस फंडामेंटल चीजों पे ज्यादा से ज्यादा एम्फोसिस देने का सजेस्ट किया है, क्योंकि फंडामेंटल्स ही हर कैटेगरी में बेसिक से लेकर एडवांस तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब क्योंकि मैंने आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजों की बात कर ही ली है, तो जैसे कि ये नीट, जेई या इन सब एग्जाम्स के लिए स्ट्रैटेजीज या फिर स्टडी प्लान वीडियो होती है, जैसे ये खुद वीडियो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इनके बारे में बात करते हैं। इन वीडियो से आपको कभी भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इससे आपको कंपटीशन को बीट करने के लिए कुछ खास पता चलेगा जो कि बाकी लोगों को नहीं पता। ऐसा कभी भी ऑब्वियसली नहीं होने वाला। आप चाहें तो इस एक वीडियो को देखने के बाद अपने नीट एग्जाम की डेट तक यूट्यूब को कंप्लीटली बंद कर सकते हैं और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी खास नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन क्या आपको डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या ऐसी वीडियोस देखने से आप अपना टाइम बस कंप्लीटली वेस्ट कर रहे हैं? अगेन, बिल्कुल नहीं। मैं खुद भी अपने नीट एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, और ऑब्वियसली इंसान दिन के 2400 घंटे कंप्लीटली प्रोडक्टिव और एफिशिएंट नहीं रह सकता। तो कभी तो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम खोलता ही था, और मुझे भी पता थी कि ऐसा होने ही वाला है। तो कोई भी रैंडम बेकार वीडियो देखने से अच्छा मैं यही स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह देख लेता। कौन सा 15-20 मिनट के टाइम में मैं कुछ खास रिसर्च कर लेता, राइट? तो इसीलिए इन सब बातों की टेंशन लेकर खुद को गिल्ट ट्रिप करने से अच्छा है कि जो उल्टा पुल्टा करने का मन करे उसे बिना टेंशन के करो। बस ख्याल इस बात का रखो कि साथ में कड़ी मेहनत के साथ पढ़ भी रहे हो। अभी फिलहाल मेरा ये टेड टॉक बहुत ज्यादा हो गया, आपने भी बहुत सी बातें सुन ली, जाके पढ़ाई करो। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वाह, ये था लास्ट वाला।